माननीय विधायक तो गुंडा है, बेसिकली क्रूर विधायक कहिए उनको। मतलब तुगलकी फरमान जिस हिसाब का होता है उस हिसाब का वहाँ पे उनका वो राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ अराजकता हो रही है, कहाँ गुंडागर्दी हो रहा है, इसकी जांच का विषय प्रशासन का है। और प्रशासन सुशासन है तो प्रशासन काम भी कर रही है। अगर विधायक की गुंडागर्दी विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया, अंदर से बंद कर दिया। 50-70 मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेंच से सर कम से कम 200 से 250 आपके सामने में सब कुछ है सर। 4 से 5 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। पेशाब पिलाने जैसे हरकत क्रूअल हार्टेड लोग होते हैं, निर्दय लोग होते हैं। बड़ी शर्मसार बात है कि इंसान को इंसान पानी पिलाता है और पेशाब पिलाना, ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बहुत ही गिरे हुए राजनीति का षड्यंत्र है। ऐसे लोगों को जो दुष्प्रचार कर रहा है, बार बार रेहान को लेकर जो बयान और लाइव और दूसरे चैनलों में, नेशनल चैनलों में चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ महादलित महिला का हम जमीन का काम कर रहे हैं सर, उसको अपना न्याय दिलाने के लिए। जो विधायक और उसके परिवार अवैध रूप से कब्जा करके मार्केट बना रखा है। और दूसरा मुद्दा है सर कि वो जॉब कार्ड से संबंधित जो विधायक के पूरे फैमिली में शिक्षक हो या शिक्षिका हो, सबके नाम से जॉब कार्ड, पैसा भी लिया गया, जॉब कार्ड भी बना है। इसी मुद्दे को लेकर सर हम आवाज़ उठाए तो विधायक ने अपने भाई और गुंडों को भेजकर अपना मार्केट से। कौन विधायक, क्या नाम है? सैयद रुकनुद्दीन अहमद RJD, कहाँ के बाईसी, अपने मार्केट से उठाए, बोले कि चलो विधायक बुला रहे हो। फिर पकड़ के लेके आए सारे आदमी हमको। विधायक अपने निजी रूम में हमको बंद कर दिया, अंदर से बंद कर दिया। 50-70 मोटरसाइकिल के शॉकर का रड से और बेंच से सर कम से कम 200 से 250 आपके सामने में सब कुछ है सर। 4 से 5 जगह मेरा हड्डी फ्रैक्चर हो चुका है। और जान मारने की नीयत से सर वो बोला कि इसको जान से मार दो, मकई खेत में भेज दो। इसके डर से हमने जब आवाज़ किया सर तो मेरी पत्नी को किसी बच्चे ने खबर किया। मेरी पत्नी आई दौड़ के, फिर वो हल्ला गुल्ला किया तो हमको बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद हम अपनी पत्नी को, हम लोग को बोल के हमको किसी तरह पानी पिला दो थोड़ा सा। मेरा हाथ पैर टूट गया तो सर पानी की जगह हमको पेशाब पिलाया गया सर। फिर इसका आवाज़ अपनी पत्नी को, किनके द्वारा पेशाब पिलाया गया? विधायक के द्वारा पेशाब पिलाया गया सर। फिर पत्नी को बोले ये पेशाब है, पानी नहीं है। इसको भी हम खूब डांटे सर वहीं पर गुस्से में। जब ये सूंघने लगी तो इसको भी धक्का मुक्का कर दिया सर। और फिर बोला कि जदयू का नेता को सबको इसी तरह से करके चुन चुन के मारेंगे, शकीलुर रहमान को, शाहिद रजा। बस यही है सर। कहीं चुनावी रंजिश तो नहीं है? नहीं आगामी चुनाव भी है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या नाम है? मोहम्मद रेहान फजील, घर कहाँ? बैरिया। इस तरह की जो भी घटना है मानवता के विरुद्ध में जिनको पेशाब पिलाया गया, उसके संदर्भ में आप यहाँ पे हम लोगों का बाइट लेने के लिए आए हैं। घटना यह है, जो महादलित परिवार श्रीमती चंपा देवी की जो भूमि है बंदोबस्ती, उसका साथ देने के लिए हम लोग न्याय के लिए उसको दिलाने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक तो वो घटना है। दूसरी घटना ये है, जो मनरेगा का जॉब कार्ड पूरे विधायक के परिवार की, उनकी पत्नी का, सलज का, सारे का जॉब कार्ड बनाया था। तो ये बेसिकली ये योजना जो है सरकार की, केंद्र सरकार और बिहार सरकार की, समाज में खड़े आखिरी पायदान के लोगों तक इसका लाभ पहुंचे उसके लिए, गरीबों के लिए। मगर विधायक अपने परिवार के सारे लोगों का जॉब कार्ड बनाकर रुपए की अवैध उगाही कर रहे थे। इसका विरोध करने के क्रम में प्रखंड उपाध्यक्ष रेहान फजल जी को कल बताया भी है, जो बहुत बुरी तरह से मारा गया। मारने के बाद जब हम लोग को सूचना मिली, पुलिस को हम लोगों ने कहा। मानवता का हद इतना गिर गया है, वो अपने को सैयद परिवार के लोग कह रहे हैं। सैयद आदमी होके किसी को अगर पेशाब पिलाता है तो समझ से पड़े है किस तरह के वह सैयद हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसका निस्बत होता है। तो इस तरह की सोच मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसके आलोक में 22 में इन्होंने वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना फर्द बयान दिया था। उसके आलोक में कांड भी, वो मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जिसमें 5 या 6 व्यक्ति के विरुद्ध में प्राथमिकता दर्ज की गई है। और रात में ही हम लोग 11 बजे इनको लेके आए थे और 5-6 जगह हड्डी भी इनका क्रैक हुआ। प्राथमिकता में किनका विधायक? माननीय विधायक तो गुंडा है, बेसिकली क्रूर विधायक कहिए उनको। मतलब तुगलकी फरमान जिस हिसाब का होता है उस हिसाब का वहाँ पे उनका वो राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं। उनकी योजनाओं को धरातल में समाज के आखिरी पायदान के लोग तक किस प्रकार पहुंचे, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यही मेन मामला है। क्या नाम है? मेरा नाम शाहिद रजा। हम पूर्व में जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के थे। वर्तमान में भी हम पीरपैंती विधानसभा के बहुत ही आश्चर्य और खेदजनक बात है। और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारी राजनीतिक छवि को घुलमिल करने का
हमारे विपक्षियों द्वारा अथक प्रयास है। घटना के समय को प्राथमिकी में 6:30 बजे दर्शाया जाता है। मैं अपने आवास बायसी से 7:05 में अपने गांव के लिए निकला और बायसी से हमारे गांव की दूरी लगभग 1 घंटे की है, जो आप लोग भी भली भांति जानते हैं। और न मैं घटनास्थल में था, न मुझे घटनास्थल की कोई जानकारी है। और पेशाब पिलाने जैसे हरकत क्रूएल हार्टेड लोग होते हैं, निर्दय लोग होते हैं। बड़ी शर्मसार बात है कि इंसान को इंसान पानी पिलाता है और पेशाब पिलाना, ये तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये बहुत ही गिरे हुए राजनीति का षड्यंत्र है। और उसमें हमारे तीनों भाइयों को, जिसमें से एक भाई हमारा घर में उपस्थित भी नहीं था और उसको अभियुक्त बनाया गया। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और मेडिकल से उसके पेशाब का सत्यापन लिया जाए और ऐसे लोगों पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए जो एक बेकसूर लोगों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मोटिवेटेड होकर फंसाना चाहते हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं इतना बड़ा ये षड्यंत्र का आप बता रहे हैं षड्यंत्र है, तो इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए आपके पीछे का क्या कुछ कारण हो सकता है? कारण है, अभी इस वर्ष चुनाव है। लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता की वजह से, क्योंकि यहाँ की आम जनता, जनता मालिक ने जो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, तो विरोधियों को खल रहा है। क्योंकि जनहित के कार्यों को देखकर, विकास के कार्यों को देखकर लग रहा है कि हम लोग कैसे लोकप्रिय होंगे, तो इसकी तुच्छ राजनीति इसकी प्रतीक है। जैसे कि उसको देखा जा रहा है कि चोट तो उनको लगी है, कई जगह हड्डी भी टूटा है। वो तो मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट में बहुत साइड से मारपीट हुई थी और इन्होंने भी एक दूसरे लड़के का पैर तोड़ा था। वो भी बायसी थाने में प्राथमिकी दर्ज है। यहाँ के स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें भी GMCH पूर्णिया रेफर किया है। चूँकि वो गरीब था, उसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो लड़का बोलता है कि हमें इतनी मार लगी है, उसके बाद वो खुलासा बयान देता है। मामला हाट बाजार में लड़ाई झगड़े का है, वो ज़मीन से रिलेटेड मामले पर बयान देता है। एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने लोग गिर जाएंगे और इस टाइप से षड्यंत्र करके फंसाएंगे। मैं प्रशासन पर बहुत ही भरोसा करता हूँ और प्रशासन निष्पक्षता से इस मामले की जांच करे और जो भी दोषी है उस पर जो भी आवश्यक कार्रवाई होता हो। वहाँ जो मारपीट हुआ था उसके बाद सुनने में आया कि आपको कॉल आया और आप सीधे घर के लिए रवाना हुए, इसमें क्या कुछ सच्चाई? ये कहीं सत्य नहीं है। उस दिन कनड़िया में जलसा था, मैं जलसा के लिए जा रहा था। मैंने ही अपने फ़ोन से स्थानीय थानाध्यक्ष को, आरक्षी पुलिस प्राधिकारी, अनुमंडल पुलिस प्राधिकारी को मैंने सूचना दिया और स्थानीय प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा कि समय पर पहुंच के उस जो लड़के को मार लगी उनको ट्रीटमेंट इलाज के लिए लाया। आने के बाद एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सारा कांड को अंतिम रूप दिया गया। गुंडा राज बना दिए पूरे बायसी में, ये कहाँ कर सकते हैं? इससे सत्यता का जांच तो प्रशासन करेगा। कहाँ अराजकता हो रही है, कहाँ गुंडागिर्दी हो रहा है, इसकी जांच का विषय प्रशासन का है। और प्रशासन सुशासन है तो प्रशासन काम भी कर रही है। अगर विधायक की गुंडागिर्दी गुंडागर्दी और ये इनके लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं तो ये प्रशासन की चिंता का विषय है। ये कहीं से भी सत्य नहीं है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और विपक्षियों की आवाज़ है।